हाय। इस वीडियो के अंदर हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का मतलब समझेंगे। मतलब कि जब आपको ये समझ आ जाएगा कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है, तो जो आगे के क्वेश्चंस हैं या जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में इजीली आएगा और हम उसको आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सबसे पहले क्लास 11th के अंदर आती है, तो हम उसी क्लास को बेस रख के यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि जब हम उस क्लास को समझ लेते हैं तो फिर आगे कहीं पे भी ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आए, चाहे आगे आपकी ग्रेजुएशन में आए, आप कोई और कोर्स कर रहे हो वहाँ पे आए, तो आपको ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है। अगर आप इस चीज़ को माइंड में बिठा लोगे तो आपको आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब हम अब इसके कॉजेज समझेंगे, उसके बाद जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ईजिली समझ आएगा। अब देखिए, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है, उसके लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। जब भी कोई बिजनेसमैन होता है, आप जनरली भी किसी को देखेंगे इंडिविजुअल को, वो क्या करता है कि वो अपनी कैश बुक मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? कैश बुक मेंटेन करता है। और साथ ही साथ जो बैंक होता है, जब वो बैंक अकाउंट खोलता है अपना, तो बैंक उसे क्या देता है? अपनी एक पासबुक देता है, जिसके अंदर बैंक अपनी एंट्रीज करके देता है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन्स है मेरे पास ये चल रही है। और कैश बुक के अंदर जो इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, पार्टनरशिप जो भी है, वो अपनी एंट्रीज खुद करती है। जो भी पैसा उसके पास आता जाता है वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करती है। तो ये दोनों चीजें एक साथ चल रही होती हैं, कैश बुक और पासबुक। अब क्या होता है कि जैसे महीने के एंड में या साल के एंड में कभी भी जब वो व्यक्ति बैठता है और कहता है कि मेरे को अपनी पासबुक और कैश बुक का बैलेंस मैच करना है, क्योंकि दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्योंकि जो पैसा बैंक इसमें पासबुक में जा रहा है वही तो कैश बुक से आएगा, तो दोनों के बैलेंसेस मैच करने चाहिए। तो उसके लिए वो दोनों के बैलेंसेस को मैच करता है। अब कई बार वो बैलेंसेस मैच नहीं होते, तो उसके पीछे का उसको रीजन ढूंढना होता है कि वो बैलेंसेस मैच क्यों नहीं कर रहे। तो उसी रीजन ढूंढने को हम क्या बोलते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम अपने रीजन ढूंढ रहे हैं कि हमारी कैश बुक पासबुक से मैच क्यों नहीं कर रही, या फिर जो पासबुक है वो कैश बुक से मैच क्यों नहीं कर रही। हम किसी को भी बेस रख के, हम चाहे कैश बुक को बेस रख ले, चाहे हम पासबुक को बेस रख ले, दोनों में से किसी को भी बेस रख के रीजन निकालते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए मैंने कैश बुक को बेस रखा, तो मैं देखूंगा कि मेरे डिफरेंसेस पासबुक से क्यों आ रहे हैं। या फिर अगर मैंने पासबुक को बेस रखा कि भाई मेरे पासबुक का बैलेंस ये है, तो मैं देखूंगा कि मेरे कैश बुक के अंदर क्या एंट्रीज है जिस वजह से मेरा वो पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा कैश बुक के बैलेंस से। तो हम दोनों में से किसी को भी बेस रख के देख सकते हैं कि मेरे डिफरेंस का कारण क्या है, मेरा कैश बुक का बैलेंस पासबुक से क्यों नहीं मिल रहा। तो अगर इतनी बात समझे हैं, तो अगर हम इसको डेफिनेशन की फॉर्म में देखें तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर टू नो कॉजेज ऑफ डिफरेंस। हम क्या जानते हैं इससे? क्या कारण है डिफरेंसेस के? कॉजेज जानने की कोशिश करते हैं हम इससे। कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ, किसके बैलेंस के बीच के डिफरेंस जो है? कैश बुक एंड पासबुक। इन दोनों के जो बैलेंसेस हैं उनके बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसके कॉजेस क्या है, उसके रीजन क्या है, उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो जब इसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, हम देखते हैं कि हाँ भाई इसके बीच में ये इस कारण से डिफरेंस आ रहा है, उसी स्टेटमेंट को हम क्या बोल देते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब देखिए क्या हो सकता है। मान लीजिए आपने कैश बुक मेंटेन की और एक पासबुक मेंटेन हो रही है। कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है? जैसे यहाँ पे कैश का कॉलम होता है, बैंक का कॉलम होता है, डेट होती है, पर्टिकुलर्स होते हैं, फिर कैश का कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है। इस तरीके से हमारी कैश बुक मेंटेन हो रही होती है। और पासबुक जो होती है, पर्टिकुलर्स आते हैं, डेबिट क्रेडिट का बैलेंस आता है। तो ये कैश बुक और पासबुक को मेंटेन करने का तरीका है। अब देखिए, जैसे मैं समझाता हूँ कि डिफरेंस कई बार क्यों आ जाते हैं, कि कॉजेज क्या होते हैं, वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। यहाँ पे आपको बस इतना समझ आ जाएगा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है, क्या क्या कॉजेज होते हैं डिटेल के अंदर, हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए क्या क्या किस तरीके से डिफरेंस आ जाते हैं। मान लीजिए मैंने जो कैश बुक है, यहाँ पे हमारे बैंक के अंदर ये प्लस का बैलेंस आया, मतलब यहाँ पे हमारे पैसे प्लस हुए कैश बुक के अंदर, ठीक है। यहाँ पे प्लस हुए, जो चीज कैश बुक में यहाँ प्लस होगी डेबिट साइड पे आएगी, वो हमारे पासबुक के अंदर क्रेडिट साइड पे प्लस होगी। जो चीज कैश बुक के अंदर डेबिट साइड पे प्लस होगी, वो पासबुक में क्रेडिट साइड पे प्लस होगी। ऐसे ही जो चीज कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड पे माइनस होगी,
वो चीज पासबुक के अंदर डेबिट साइड पे माइनस होगी, क्योंकि ये हमारे पर्सपेक्टिव से बन रही होती है और ये बैंक के पर्सपेक्टिव से बन रही होती है। तो यहाँ पे जो भी चीजें होंगी उसकी अपोजिट यहाँ पे हो रही होती है, ठीक है। तो जो चीज हमने कैश बुक में डेबिट में प्लस की वो यहाँ क्रेडिट में प्लस होंगी पासबुक में, जो चीज हमने क्रेडिट में माइनस की वो यहाँ डेबिट में माइनस होंगी। तो जब इस तरीके से हो रहा है तो अभी तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, मैंने प्लस की उसने भी प्लस कर दी, मैंने माइनस की उसने भी माइनस कर दी, कोई डिफरेंस नहीं आया। अब क्या हो सकता है, जैसे तीसरी बात बताता हूं, मान लीजिए मैंने अपनी कैश बुक के अंदर यहाँ पे बैंक के कॉलम में मैंने अमाउंट ऐड कर दिया कि भाई मेरे को 1000 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर आए, लेकिन मेरे पासबुक के अंदर ये एंट्री नहीं आई। तो जब मैं अपने बैलेंसेस मैच करूंगा सिर्फ इसी जगह पे कि भाई यहाँ पे मेरे ये दोनों तो प्लस माइनस हैं, ये भी प्लस माइनस है, लेकिन तीसरी एंट्री जो है सिर्फ यहाँ प्लस हो रही है। इसी पॉइंट पे अगर मैंने अपनी कैश बुक को पासबुक से मैच किया तो मेरी कैश बुक का बैलेंस 1000 रुपए ज्यादा आ जाएगा। तो मैं देखूंगा मेरा बैलेंस ज्यादा क्यों आया, तो मेरे को रीजन पता चल जाएगा कि एक ऐसी एंट्री थी जो मेरी कैश बुक के अंदर प्लस हो रही थी लेकिन वो मेरी पासबुक के अंदर प्लस नहीं हुई। तो मुझे डिफरेंस पता चल गया, रीजन पता चल गया कि वो डिफरेंस क्यों आया। अब ये कैसे कैसे होते हैं डिटेल में हम कॉजेज वाली वीडियो के अंदर समझेंगे। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने पासबुक के अंदर कोई अमाउंट मेरा माइनस हुआ, लेकिन वो चीज मेरी कैश बुक के अंदर अभी नहीं आई। वो क्यों नहीं आई उसके वही जो वीडियो समझेंगे वहां पे आपको अच्छे समझ आएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने माइनस करी लेकिन मेरी वो एंट्री यहाँ नहीं आई, अब मैं इसको इससे मैच करने बैठूंगा तो मेरे यहाँ का जो बैलेंस है वो ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एंट्री माइनस हो रखी है। तो मुझे रीजन पता चल जाएगा कि मेरा जो बैलेंस है वो क्यों मैच नहीं कर रहा। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ कोई अमाउंट प्लस हुआ, यहाँ में प्लस नहीं हुआ, कुछ भी रीजन हो सकता है, जैसे यहाँ पे पहली डेट पे हो गया या मुझे नहीं पता चला इस एंट्री का, तो मेरा बैलेंस इससे इसका मैच नहीं करेगा। ऐसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे 7th एंट्री है प्लस हुई, ठीक है, यहाँ प्लस नहीं हुई। अब नंबर ऑफ एंट्री से फर्क पड़ता है, 1 2 3 4 5 एंट्री हुई यहाँ पे, 1 2 3 4 ही एंट्री हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे ज्यादा एंट्रीज होगी, यहाँ पे कम एंट्रीज होगी। हो सकता है कि इस एंट्री का भी पासबुक बैंक को पता ना चला हो, इसलिए उसने वो एंट्री ना की हो, तो इस कारण से भी डिफरेंस आ सकता है। तो इस तरीके से डिफरेंसेस आ जाते हैं कैश बुक और पासबुक के बैलेंस के बीच में, जिससे फिर वो हमें पता लगाना होता है कि क्यों वो डिफरेंस आया, जिसके कुछ कॉजेज होते हैं, जिसके कुछ कारण होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। तो यहाँ पे हमने समझा बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर हम डिफरेंसेस देखते हैं कि वो डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, किसके बीच में, कैश बुक और पासबुक के बीच में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।